नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। आखिर राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है जिसने एक तरह से बोलूंगा पॉलिटिकल घमासान सा हो रहा है राजस्थान में आज की तारीख में। ऐसा क्या हो गया? राजस्थान तो बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है वैसे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। देखिए, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ने एक कथित रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है या दावा किया है, आप कुछ भी बोलें, जिसमें एक बीज कंपनी और राजस्थान राज्य बीज निगम विवाद के केंद्र में हैं। दोनों हैं। और ये जो घपला है रिश्वतखोरी का, या मैं बोलूं कथित घपला है, वो करीब 2 करोड़ 44 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक जाता है। इतने रुपए का घपला उस सरकार में जिसके मुखिया ये बोलते हैं हम जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं करप्शन को लेके। ये जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस है सरकार की। भजनलाल जी जागिए, ये आपकी आंखों के नीचे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आपके जो लोग बैठे हैं, वो नीचे बैठ के कितनी रिश्वत खा रहे हैं? ये तो यही बताता है। इससे भी बड़ी बात, ये जब घमासान हुआ, मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलना चाहूंगा कि मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं, इसलिए आपके उधर जाना जरूरी है। इसकी जब एफआईआर दर्ज हुई कुछ चंद दिन पहले, राजस्थान के 2.43 करोड़ जो एफआईआर में फिगर है, बता रहा हूं, वरना ये फिगर करीब 2.5 करोड़ को टच करता है। 2.43 करोड़ के घूस कांड पर बाहरी सियासी घमासान मचा हुआ है राजस्थान में। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की एसीबी की एफआईआर की कॉपी। डॉक्टर साहब और मंत्री के जिक्र को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मांगा इस्तीफा। अब आप बोलेंगे साहब, ये डॉक्टर साहब और मंत्री जी से किरोड़ी जी का क्या लेना देना? देखिए उनका पूरा नाम, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर भी है या थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, तो मतलब डॉक्टर शब्द कांग्रेस ने इसको ऐसे देखा। और मंत्री यानी कि आपके मंत्री, कृषि मंत्री, और जो ओनर्स भी था वो भी मैं आपको एक लाइन और मैं अपने उसमें पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर आरोप है, देखिए बहुत बड़ा आरोप है किसी मंत्री पे लगाना, कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर लगाना जरूरी है, एफआईआर में डॉक्टर शब्द कई बार आया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से की जा रही छापेमारी की आड़ में उगाही का रैकेट चल रहा था। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ समय से, कुछ वर्ष बोलूंगा, 1 वर्ष या उससे कुछ ज्यादा समय से बार बार रेड मारते थे। घटिया बीज की पकड़ होती थी, कई खाद की पकड़ होती थी। इनका क्या कहना है डोटासरा का? वो कहते थे, ये उनका आरोप है, उनका कहना नहीं बोलूंगा, आरोप है उनका, कि वो इस तरह से उगाई करते थे। क्या ये सच है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। क्या आप ये नहीं मानते कि किरोड़ी लाल मीणा को, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपने पद को छोड़ देना चाहिए, या सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए जब तक कि इंक्वायरी पूरी ना हो? क्योंकि मंत्री रहते हुए क्या फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सकती है? ये मेरा एक सवाल है। इसका जवाब सिर्फ सरकार के पास है, मेरे पास नहीं है। पर हां, मैं मांगूंगा कि अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करनी है भजनलाल जी को, तो मंत्री को से या तो इस्तीफा मांगा जाए या उनको हटाया जाए। अब मेन पॉइंट पे भी आता हूं, जो कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया है, वो भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज में देना चाहता हूं। उनका एक्स पे पोस्ट है, उस एक्स के पोस्ट पर आ रहा हूं। वो लिखते हैं, कांग्रेस लिखती है, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी नैतिकता तार तार हो चुकी है। यह है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिनका मैं एक्स पे पोस्ट पढ़ रहा हूं।
इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता बचा है। एसीबी की जांच और एफआईआर के सामने तथ्यों में डॉक्टर साहब कोर्ट्स में, इन कोर्ट्स डॉक्टर साहब का फोन आया था, कोर्ट्स क्लोज्ड और कोर्ट्स अगेन। गंगानगर वाला पेमेंट मंत्री जी को कुछ नहीं आया, कोर्ट्स क्लोज जैसे महत्वपूर्ण बातचीत है। एफआईआर में कथित मंत्री का उल्लेख सतीश द्वारा पेमेंट और सेटिंग की बातें आती है। जिस सतीश की बात की जा रही है, क्या यह कृषि मंत्री का पीए सतीश है? देखिए, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सतीश जिसका नाम बार बार आ रहा है, क्या वो पीए है? या मैं बोलूंगा कांग्रेस ने कोई गलत क्वेश्चन नहीं उठाया है। कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई का चेहरा बने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीकर में मंत्री के करीबी और उनके नाम से उगाही करने वाले संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संदीप को छुड़ाने वाले स्वयं जुगल किशोर जेल जा चुका है। इसके बाद भी अगर कृषि मंत्री पद पर बने रहते हैं तो ये नैतिकता और भाजपा का खुलेआम भ्रष्टाचार है। इसके आगे भी वो बोलते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को टैग करके करोड़ों के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तो आखिर ये सतीश कौन है? इसका कनेक्शन बार बार आ रहा है। सतीश कहा जाता है, ये इसका मैं बताऊं आपको, एफआईआर की कॉपी का सबसे पेचीदा और संवेदनशील पहलू यही हिस्सा है। सतीश द मिस्ट्री मैन, जिसके सतीश के नाम पर एक किरदार द्वारा पेमेंट की लेन देन और फाइलों के सेटिंग करने के बातें विस्तार से लिखी गई हैं। तो आप समझिए। पर मैं कांग्रेस से भी एक बात करूंगा, ये एक्स पे पोस्ट, ये फेसबुक पे डालना, क्या इसी से मंत्री इस्तीफा दे देते हैं? अरे सड़क पे उतरिए, कुछ हंगामा करिए। आप लोग तो एक्स 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 खेलते हैं, एक्स पे कुछ नहीं होता। एक मंत्री जी की याद आती है, दिल्ली में बैठे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका तो बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। कहाँ हुआ हरदीपुरी का एप्स्टीन फाइल्स? कहाँ हुआ आपके धर्मेंद्र प्रधान का नीट सीबीएसई? कहाँ हुआ आपके अशनबी वैष्णव का? कई ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, कुछ नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं इन बातों को उठा के एक्स पे बीजेपी की कान में झूम भी रहेंगी कि? मुश्किल है। मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूंगा, कांग्रेस से बोलना चाहूंगा, अगर ये मुद्दा है तो पहले देखिए, एलिजेड है ये, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी सिर्फ बातें हैं। इन बातों के अंदर तक जाइए, बातों को उठाइए सड़कों पे और कुछ बोलिए, कुछ करिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति भजनलाल जी की अब कटघरे में खड़ी है। और पर भजनलाल जी के एक्शन ले सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा के अगेंस्ट में इतना आसानी से? बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो एसटी के बड़े नेता हैं, शेड्यूल ट्राइब के, मीणा कम्युनिटी से आते हैं, बड़े नेता हैं। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा भजनलाल जी को, किरोड़ीलाल मीणा को टैकल करना। पर मैंने आपको जो रिश्वतखोरी की बात बताई, ये बात राजस्थान में बिल्कुल घमासान, एक तरह से पॉलिटिकल, मैं बोलूंगा अपहीवल सा हो गया है। और देखते हैं इस किताब के नया पन्ना क्या खुलता है। मैं आपको अपडेट करते रहूंगा ऐसे ही। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें सत्य हिंदी को। धन्यवाद।